Good morning students, how are you? All good? So let us start our class. Take out your semester 2 general science book. जैसा कि आप जानते हैं हमने सेमेस्टर 2 स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर का कुछ पार्ट हो चुका है, सम पार्ट वाज रिमेनिंग। चलो कंप्लीट करते हैं बचा हुआ पार्ट को। प्लीज ओपन द पेज नंबर 157। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था सेमेस्टर 1 का फर्स्ट चैप्टर का नाम है सन एंड इट्स फैमिली। तो उसकी सूरज और उसकी परिवार के बारे में। तो उसका फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया था, जो कि है सन एंड स्टार आर अलाइक। सूरज और तारे एक जैसे ही हैं। और कैसे एक जैसे हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कैसे एक जैसे हैं, क्योंकि जैसे कि एग्जांपल बताया कि दूर से आने वाली कार की, रात में दूर से आने वाली कार की हेडलाइट जब देखोगे तो दूर से बहुत दूर दिखती है ना, लेकिन वो जो पास आती है तो बड़ी हो जाती है, उसकी चमक भी दूर पास आती है। उसी तरह तारे हैं, तारे बहुत ज़्यादा दूर है, जबकि सूरज भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है, पर वो हमारे पास है, इसलिए हमें वो ब्राइटली चमकता हुआ दिखाई देता है। जबकि तारे बहुत दूर होने की वजह से हमें ठीक से नहीं दिखाई देते, क्लियरली नहीं दिखाई देते। समझ आ गया? चलिए आगे मूव करते हैं। डिस्टेंस की वजह से ऐसा होता है, और ना सूरज और तारे एक जैसे ही हैं। सूरज पास से थोड़ा और तारे बहुत दूर है। द सन एंड हिज फैमिली। नेक्स्ट जो टॉपिक है सूरज और उसका परिवार। अब देखिए, जैसा सूरज तारे हैं, सूर्य एक तारा है जैसा कि बोला जाता है। तो जैसा कि सूर्य एक तारा है, तो वैसे ही हर तारे का अपना फैमिली होता है। पर सूरज की कितनी फैमिली है, क्या है, वो आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। द सन एंड इट्स फैमिली टुगेदर आर नोन एज द सोलर सिस्टम। सूरज और उसके परिवार को मिलाकर क्या बोला जाता है? सौर परिवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? सौर परिवार, सोलर सिस्टम। ठीक है। The sun, the only star in the system, in the biggest family member. सूरज जो सबसे बड़ा फैमिली मेंबर है, और वो क्या है? एक तारा, वही इकलौता एक तारा है। उसकी फैमिली में वही एक इकलौता तारा है और वही सबसे बड़ा है। ठीक है। There are 8 planet, और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले कितने प्लैनेट हैं? ग्रह हैं, 8 ग्रह। Over 140 stars in system in the biggest family member. Over 140 moons and trillions of space rocks and comets. मतलब उसके पास देखिए एक इकलौता तारा कौन है? सौर परिवार का, जो सौर परिवार है उसके फैमिली मेंबर्स मिला के एक सूरज और उसके फैमिली मेंबर मिलके क्या बनता है? सौर परिवार। सौर परिवार में केवल एक ही तारा है, वो है सूर्य, और वो सबसे बड़ा फैमिली मेंबर है। उसके कितने हैं? 8 प्लैनेट हैं, मतलब 8 ग्रह हैं, और कितने? 140 चांद है। जैसा हमारा एक चांद है ना, पृथ्वी का एक चांद है, वैसे उसके टोटल सौर परिवार में कितने हैं? 140 मून्स हैं, चांद हैं। और ट्रिलियंस मतलब खरबों से भी ज्यादा ट्रिलियंस में स्पेस रॉक्स हैं, मतलब आकाशीय पिंड और कॉमेट्स हैं, मतलब आकाश की चट्टान, और धूमकेतु हैं। धूमकेतु, अभी आपको धीरे धीरे क्लियर होगा कि आकाशीय पिंड क्या है और धूमकेतु क्या है। धीरे धीरे आपको आगे पढ़ते जाएंगे और क्लियर करते जाएंगे। ठीक है। They were all made 4.6 billion years ago from cloud of gas and dust. ये सारे कैसे बने हैं? बहुत साल पहले, बिलियंस ईयर्स पहले, मतलब 4.6 बिलियन। बिलियन मतलब कितना होता है जानते हैं ना? यहाँ पर हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कितना होता है बिलियन मीन्स। बिलियन मीन्स होता है अरब। 1 अरब 10 मतलब 1 करोड़, मतलब 100 करोड़ के बराबर 1 अरब होता है। 1 अरब का 1 बिलियन होता है। ठीक है। तो 4.6 बिलियन साल पहले ये बना है। किससे बना है? गैस के बादल और गैस और धूल के बादलों से मिलकर ये सारी चीजें बनी हैं। क्या बनी है? ये जितने स्पेस में हमारे स्पेस रॉक्स हैं, कॉमेट्स हैं, धूमकेतु वगैरह हैं, ग्रह हैं, सारी चीजें किससे बनी है? गैस और धूल के बादलों से मिलकर बनी है।
द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो सूरज है वो बीचों बीच में है, सौर परिवार के बीचों बीच में है। द प्लैनेट एंड अदर हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन देयर ओन पाथ, जितने भी प्लैनेट हैं, मतलब ग्रह हैं, और जितने भी आकाशीय पिंड हैं, वो चारों तरफ घूमती हैं, सूरज के चारों तरफ घूमती है अपने अपने रास्ते में। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हाफ दिखाया है, 20 से दिखाया है, 20 से आधा पार्ट दिखाया है। ये सूर्य है, ये इसका सबका अपना अपना रास्ता बना हुआ है। ये देखिए 8 प्लैनेट का रास्ता बना है, ये चारों तरफ ऐसे घूमती है, चक्कर लगाते हैं। जैसे मर्क्यूरी है, ये अपने पथ में मर्क्यूरी घूमेगा, वेनस अपने पथ में घूमेगा, फिर अर्थ अपनी पथ में, फिर मार्स अपने पथ में, ऐसे ही सब अपने अपने रास्ते में, पथ मतलब रास्ता, रास्ते में घूमते रहते हैं चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। द पथ इज कॉल्ड ऑर्बिट, और ये जो पथ है, जो इनका रास्ता है, इसको कहते हैं ऑर्बिट, कक्षा, ठीक है, इसको कहते हैं उसकी कक्षा या ऑर्बिट, ठीक है। द प्लैनेट्स आर ह्यूज बॉल शेप्ड बॉडीज, ये जितने प्लैनेट्स हैं ना वो कैसे हैं, जैसे बड़े बड़े बॉल बॉल के जैसे हैं। विच रिवॉल्व अराउंड दिस सन, जो चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। दे डू नॉट हैव एनी लाइट ऑफ देयर ओन, इनके पास खुद की अपनी कोई चमक नहीं है। यू कैन सी दैम बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द सन, आप लोग इन्हें देख सकते हैं, हम इन्हें देख सकते हैं, कभी कभी देख सकते हैं कुछ प्लैनेट को, पर इसलिए देख सकते हैं क्योंकि जो सूर्य की जो सन की लाइट होती है ना, उसको ऑब्जर्व करके वो रिफ्लेक्ट करते हैं, वापस भेजते हैं, तो उनकी चमक की, उसकी सूर्य की चमक की वजह से वो दिखाई देते हैं। In the night they do not twinkle like stars but seem to shine with the steady light, आप लोग रात में देख सकते हैं कुछ तारे आपको दिखाई देंगे जो टिमटिमाते हुए नहीं है, सीधे सिर्फ एकदम शांत होकर एकदम स्थिर रूप से चमकते रहते हैं, वो है प्लैनेट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट हैव मून्स रिवॉल्विंग अराउंड देम, और बहुत सारे प्लैनेट के पास क्या होते हैं, चांद है, जैसे हमारे पास एक चांद है ना, वैसा बहुत सारे चांद हैं जो उनके चारों तरफ घूमते रहते हैं। आप लोग यहाँ पर ये पिक्चर, ये अब आपको होमवर्क दिया गया था कि आपको इसको पिक्चर बनाना है, देखिए ये आपको डायग्राम बनाना है। ये सन है, उसका 8 प्लैनेट्स है, पहला है मर्क्यूरी, दूसरा वीनस, थर्ड है अर्थ, 4th मार्स, 5th जुपिटर, 6th सैटर्न, यूरेनस 7, 8th नेपच्यून, ठीक है। तो ये 8 प्लैनेट्स हैं जिनके बारे में आज हम ही पढ़ेंगे। चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल यहाँ पर लिखा है, उसे पढ़ते जाते हैं। नंबर 1 मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को हिंदी में कहते हैं बुध। क्लोजेस्ट टू सन, ये सूर्य के सबसे पास है। ऑर्बिट इज शॉर्टेस्ट 88 डेज, इसकी जो ऑर्बिट है, कक्षा है, वो छोटी है, पास में है इसलिए छोटी है कि को कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है एक चक्कर, 88 दिन में। नो प्रॉपर एटमॉस्फेयर, इसमें कोई वायुमंडल मतलब एग्जैक्टली कोई वायुमंडल नहीं, जैसे हमारे पास वायुमंडल है ना, हवा है, वैसा वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट जो है वीनस, वीनस को कहते हैं शुक्र, हिंदी में कहते हैं शुक्र ग्रह। ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट, सबसे ज्यादा चमकदार ग्रह है। कैन बी इजीली सीन इन दी नाइट, ये रात में आसानी से हमें देख सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, इसे हम रात का शाम और सुबह का तारा भी कहते हैं। आप लोग इसे चमकते हुए शाम को और सुबह देख सकते हैं। ये देखिए स्टार और प्लैनेट में ये फर्क है कि स्टार ना ऐसे टिम 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 ऐसे जैसे लाइट जल रही बुझ रही लाइट जल रही ऐसा दिखाई देता है जितने स्टार है, और जो प्लैनेट है वो केवल ऐसा चमक जैसे बल्ब जला हुआ है ऐसा टाइप का चमकता है। तो इससे हम लोग वीनस को देख सकते हैं रात में। अर्थ को जो जानते हैं, धरती जिसमें हम रहते हैं, यूनिक ऑफ बीइंग द ओनली प्लैनेट in the solar system with liquid water on its surface and hence has life। सबसे यूनिक है, सबसे अनोखा ग्रह है, क्योंकि यही प्लेनेट है जो पूरे सौर परिवार का यही एक प्लेनेट है जिसमें क्या है, जिसके सतह पर पानी पाया जाता है और जिसकी वजह से यहाँ जीवन है, जिंदगी है। हम लोग इसकी वजह से तो जी पाते हैं ना, वायुमंडल है और पानी है, इसकी वजह से हम जी पाते हैं, इसलिए ये अनोखा ग्रह है। नेक्स्ट जो है मार्स, मार्स मतलब होता है मंगल ग्रह। मिशन मंगल मूवी देखी होगी ना,
इसी ग्रह के बारे में है कि इस दुनिया से मार्स में जाने का जो मतलब वो बनाया है, रॉकेट वगैरह बनाए हैं, सैटेलाइट बनाकर वहां भेजा गया है, जाने का तैयारी कर रहे हैं। तो रेडिश इन कलर नोन एज द रेड प्लैनेट, लाल कलर का ग्रह है और किस नाम से जाना था, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। Its orbit is twice as large as our Earth and has a thin layer of atmosphere। जो इसका ऑर्बिट मतलब जो कक्षा जहां ये मार्स ऐसा घूमता है वो जितना अर्थ का ऑर्बिट है उससे जस्ट डबल ऑर्बिट है, मतलब उससे डबल दूरी उसको तय करनी पड़ती है। जैसे कि हमारा जो अर्थ है वो एक राउंड कितने दिन में बनाता है, 365 दिन, है ना। 365 दिन में एक राउंड कंप्लीट करता है, उसी का एक साल होता है। तो वो जस्ट उसके डबल टाइम लगाता है क्योंकि उसका ऑर्बिट जस्ट डबल है, उसका जो लाइन पथ है ना, रास्ता एक चक्कर लगाने का मार्स का, वो डबल है। और उसमें थोड़ी पतली सी, जैसे हमारे यहाँ अच्छा घना वायुमंडल है ना, उसमें थोड़ा पतली लेयर है, थिन लेयर है, मतलब पतली लेयर वायुमंडल की बहुत ही हल्की सी वहां पास एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल बहुत हल्का है वहां। नेक्स्ट जो है 5वां नंबर जुपिटर। जुपिटर क्या है, अ सुपर जायंट नेक्स्ट ओनली टू द सन, सूरज से जस्ट छोटा, इन सब प्लैनेट में सबसे बड़ा, बाकी प्लैनेट से बड़ा और सूरज से जस्ट छोटा। कलरफुल पैटर्न ऑफ रेड ब्राउन एंड येलो एंड ग्रेट रेड स्पॉट, ये पैटर्न में पट्टियां हैं इसके अंदर, क्या रेड कलर की, ब्राउन कलर की और येलो कलर की पट्टियां हैं और इसमें रेड कलर का धब्बा है। रोटेट्स फास्टर देन एनी अदर प्लैनेट, और दूसरे प्लैनेट से जल्दी जल्दी घूमता है, ये ज्यादा जल्दी घूमता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 158, यहाँ पर 6 नंबर में है सैटर्न। सैटर्न को कहते हैं सैटर्न। नेक्स्ट जो है शनि, जिसको हिंदी में कहते हैं शनि। लाइटेस्ट प्लैनेट, सबसे हल्का है ये जो है, ये प्लैनेट सबसे ज्यादा, ये ग्रह सबसे हल्का है। नोन फॉर इट्स रिंग सिस्टम, इसके चारों तरफ एक रिंग बनी हुई है, उससे ये जाना जाता है। कंसिस्टिंग ऑफ अबाउट 60 सैटेलाइट्स, ये जो रिंग है वो एक्चुअली ना, जैसे हमारे पास चांद है, मून हमारा सैटेलाइट है ना, नेचुरल सैटेलाइट है, वैसे ही कितने इसके 60 सैटेलाइट्स हैं, वो चारों तरफ इसके घूमते हैं, तो वो ऐसा दिखता है जैसे उसके चारों तरफ एक रिंग है। यूरेनस ये अ ब्लू ग्रीन प्लैनेट डिस्कवर्ड इन 1781 हैज 27 सैटेलाइट्स। ब्लू और ग्रीन रंग का एक प्लैनेट है जिसके बारे में जानकारी की मिली थी 1781 में, इसके बारे में लोगों ने जाना था, हम लोगों ने जाना था। और इसके कितने हैं, जैसे 16 सैटेलाइट्स सैटर्न के हैं, वैसे इसके 27 सैटेलाइट्स हैं, मतलब 27 क्या है, इसके उपग्रह हैं। नेपच्यून, ये सब 8वां, नेपच्यून जो है 8वां ग्रह है, 4th ऑफ जायंट प्लैनेट, चौथा बड़ा, मतलब जैसे चौथा बड़ा क्या है, ग्रह है, सारे ग्रहों में चौथा बड़ा ग्रह है। जैसे कि क्या होता है, सबसे बड़ा ग्रह क्या कौन सा है, जुपिटर, सबसे बड़ा ग्रह, ग्रहों में सबसे बड़ा जुपिटर है। ये नेपच्यून जो है चौथा बड़ा ग्रह है। इट्स वाइंड इज द फास्टेस्ट इन सोलर सिस्टम, यहाँ पर जो हवा चलती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा हवा तेज यही चलती है। प्लूटो विच वॉज द 9th प्लैनेट इज नाउ नोन एज प्लूटॉइड एंड नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज प्लैनेट। कुछ साल पहले तक 9 प्लैनेट्स गिने जाते थे, प्लूटो को 9th प्लैनेट कहा जाता था, लेकिन अब उसे 9th प्लैनेट नहीं कहा जाता, उसे प्लूटॉइड कहा जाता है। जो मतलब ऐसे जो कुछ शर्तें होती है ना, कुछ चीजें होती हैं जो एक ग्रह में होनी चाहिए, वो इसको फॉलो नहीं करता, वो सारी चीजों को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसे क्या नहीं कहा जा सकता, इसे एक अब
अब एक वो नहीं कहा जाता, अब इसे एक प्लूटो को प्लैनेट की इसमें प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। आप लोग ये पिक्चर देख सकते हैं, कितने बेहतरीन तरीके से दिखा है। बीच में आपको सन दिख रहा है, इसके चारों तरफ सारे प्लैनेट घूम रहे हैं। फर्स्ट में देखिए, सबसे पहले मर्क्यूरी, देन मर्क्यूरी के बाद कौन सा प्लैनेट है, सेकेंड प्लैनेट हमारा क्या है, वीनस, देन अर्थ, थर्ड नंबर पे अर्थ, उसके चारों तरफ चक्कर लगा दिए। देन फोर्थ नंबर पे मार्स चारों घूम रहा है। यहाँ पर डू यू नो प्लूटो इज स्मॉलर देन 7 ऑफ द मून्स इन दिस सोलर सिस्टम। मतलब इतना छोटा है प्लूटो, जितना जो चांद है, चांद का 7 गुना छोटा, 7th ऑफ द मून्स, चांद का 7 गुना छोटा प्लूटो था। प्लूटो है मतलब अब उसको क्या प्लैनेट में नहीं गिना जाता। प्लैनेट जो है, जो प्लूटो कितना छोटा है, मतलब चांद का 7 भाग कर दोगे, एक मून का 7 भाग कर दोगे, उतना छोटा ये प्लैनेट मतलब प्लूटो था। अब इसको प्लूटाइड कहा जाता है, जबकि मतलब इसको आपके इसके प्लैनेट के उसमें ये प्लैनेट के रो पे अब इसको हटा दिया गया है। ये कंसीडर नहीं करता एज अ प्लैनेट। जो प्लैनेट में जो क्वालिटीज होती हैं वो क्वालिटीज इसमें नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। लुक एट द पिक्चर ऑफ बॉय एंड नेम ऑल द प्लैनेट इन द करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग विथ मर्क्यूरी। अब ये वर्क आपको खुद करना है। देखिए मैं आपको ओरली बता देती हूँ, पर आप रिटर्न में खुद करेंगे। देखिए बीच में सबसे पहले सन है, देन मर्क्यूरी, देन वीनस, सेकेंड नंबर पे ये हमारा अर्थ हो गया, ये थर्ड नंबर पे ये अर्थ हो गया हमारा, और ये जो फोर्थ नंबर पे ये मार्स है। ठीक है, उसके बाद जुपिटर, देन सैटर्न, सॉरी ये सैटर्न, देन जुपिटर, यूरेनस, ये सैटर्न है, ये जुपिटर है, ये आपका नेपच्यून है, ये मार्स है, ये अर्थ है, ये आपका वीनस है, और ये मर्क्यूरी है, ये सन है। तो आप इसे खुद लिखेंगे। ठीक है, सन, मर्क्यूरी, ध्यान से देखें, सन, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। लास्ट में प्लूटो दिख रहा है ना, ये लास्ट में प्लूटो दिख रहा है। 4 and 4 8 and 9। ठीक है, तो क्लियर हो रहा, सन, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। क्लियर, ये आप इसे नेमिंग खुद कर लेंगे, इसे कॉपी में बनाएंगे और इसे नाम लिखेंगे, ऐसे एरो बना के नाम लिखते जाएंगे। ठीक है, दिस विल बी योर होमवर्क फॉर टुडेज। ये आज का होमवर्क होगा आपका, मीन्स 18th Feb का। The first 4 inner planets including our Earth have solid surface and are the terrestrial planets। 4 जो अंदर की जो आप 4 प्लेनेट देख रहे हैं, मतलब आपका मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये जो क्या होते हैं, ये इनका जो सतह है वो सॉलिड है, ठोस है, और ये क्या बोलते हैं, स्थलीय प्लैनेट ग्रह कहलाते हैं। द नेक्स्ट 4 आउटर प्लैनेट, ये जो इनके बाद वाले 4 हैं, जो कि ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये 4 प्लैनेट जो हैं वो क्या है, are the gas giant and do not have solid surface but consist of hydrogen and helium gases। ये जो 4 प्लेनेट है, ये ज़्यादा इनमें क्या नहीं है, इनका जो सरफेस है वो सॉलिड नहीं है, गैस के धुएं के जैसे हैं, इनका सरफेस सॉलिड नहीं है। इनमें ज़्यादातर क्या पाई जाती है, घने रूप में हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। सो बेटा ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा है, मैं एक्स्ट्रा अभी और नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि शायद आपको लिए लोड हो जाएगा। अदर मेंबर्स ऑफ सन्स फैमिली, सन की और फैमिली मेंबर्स जो हम पढ़ने वाले थे वो आज अभी नहीं पढ़ाते हैं,
क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके लिए हैवी हो जाएगा, इकट्ठे से आपको सब कुछ जानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये एक बार पढ़ लेंगे चैप्टर को, ये आपका क्लास वर्क होगा पढ़ना, रीडिंग आपका क्लास वर्क होगा, और ये जो होमवर्क दिया है इसका नेमिंग करना, ये आपका होमवर्क होगा। तो आप इसे दोनों को कंप्लीट करें और फोटो क्लिक करके भेजें। इसे आप कॉपी में बनाएंगे, ठीक है, और इस पे बाद उनकी नेमिंग करेंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, बीच में सन है, उसके बाद आप ये वाला देखिए, ये क्या है आपका मर्क्यूरी, देन ये वाला वीनस, और ये इधर में देख सकते हैं आप, ये वाला है आपका, ये आपका अर्थ है, ये मार्स है, ये आपका जुपिटर है, ये सैटर्न है, ये यूरेनस, नेपच्यून, और ये लास्ट में आपको प्लूटो दिख रहा है। अगर आप इसको कॉपी में बनाने में प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पास भी ऐसे एरो कर करके लिख सकते हैं, पर एरो करके लिखेंगे तो क्लियर नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है वो डार्क है, इससे आपका राइटिंग समझ नहीं आएगी। तो बेटर है आप कॉपी में बनाएं। ओके, सो विल डिस्कस नेक्स्ट topic means sons, other member of sons family in our next class, and we'll also do exercise in our next class. So till then stay safe, we'll meet, so let's meet in our next class. So till then stay safe, stay blessed, and be careful, and keep sending and doing your classwork and homework. Have a nice day, and